हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस क्लास में पढ़ने वाले नाउन, जैसे कि 3 क्लास हमारी नाउन को हो चुकी है, तो ये चौथी क्लास है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो पहले टॉपिक पर हम समझते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या था? नाउन की चौथी क्लास है। जैसा कि हमने बता चुका है 3 क्लास हो चुकी है, तो उसमें हमें नाउन का टॉपिक चल रहा है। तो उसमें हमें समझना है ये है कि अगर आपसे कोई कह दे कज़िन ब्रदर, अगर आप किसका नाउन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नो एरर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसमें कज़िन ब्रदर आ गया, किसी भी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में आ जाएगा, तो कज़िन ब्रदर हमारा रॉन्ग पेयर होता है। ठीक है, ये गलत होता है। हमारा सही क्या होगा? कज़िन हमारा सही होगा। ठीक है, कज़िन ब्रदर या कज़िन सिस्टर ये हमारा गलत होता है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। आफ्टर दैट हमारा ये है गुड नेम। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट्स योर गुड नेम, तो किसी का नाम अच्छा या बुरा नहीं होता, एज यू नो वेरी वेल। लेकिन जब नाउन के टॉपिक में इसकी कहीं प्रॉब्लम्स गुड नेम आए, तो वहाँ पे गुड नेम नहीं होगा, ओनली नेम होगा। ठीक है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, तो मैं समझा भी रहा हूँ। और उसके बाद है बिग ब्लंडर या स्मॉल ब्लंडर। ठीक है, बिग ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब होता है सबसे बड़ी गलती। ठीक है, ब्लंडर वर्ड ही होता है सबसे बड़ी गलती। इसमें बिग और स्मॉल लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा? हमारा ब्लंडर हमारा सही होगा। ठीक है, इसमें बिग और स्मॉल लगा हुआ है, तो हमारे नाउन के टॉपिक में हमारी गलती होगी। ठीक है, आफ्टर हम समझते हैं बैड ड्रीम। ये बैड ड्रीम क्या होता है? बैड ड्रीम खतरनाक सपना नहीं, बुरा सपना नहीं, जो हमारा सपना होता है उसको हम नाइट मेयर बोलेंगे। ठीक है, ना कि बैड ड्रीम। आफ्टर हम समझते हैं फ्लूर। क्या है फ्लूर? अगर नाउन के टॉपिक में कहीं फ्लूर आ रहा है, तो ऐसे उसको कंडीशन क्या होता है? ग्राउंड लिखेंगे। ठीक है, ना कि फ्लूर, गलत होता है। ठीक है, आफ्टर दैट स्किल। जो स्किल होती है वो सीख कर प्राप्त होती है, लेकिन जो टैलेंट होता है वो बचपन से होता है। तो नाउन के टॉपिक में आपको आएगा स्किल, तो आपको वहाँ पे स्किल नहीं रखना पड़ेगा, आपको वहाँ पे टैलेंट सेट करना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर दैट हमारा है इनवी। इनवी का मतलब होता है जो दूसरों को देख कर हो, मतलब घृणा हो तरफ से, तो ऐसे कंडीशन में क्या कहेंगे? इनवी। तो इनवी नहीं होता, लेकिन जिलसी। ये क्या है? जीलसी, जो अपनी चीज़ों के खोने से हो, तो उससे कहते हैं आई जीलस यू। वो गलत होता है। क्या होता है? आई इनवी यू होता है। ठीक है, तो नाउन के टॉपिक में अगर इनवी शब्द दिख रहा है, कहीं पे 4 खंड दिए गए हैं, तो वो गलत होगा, उसमें हमारा सही होगा जीलस यू। आफ्टर दैट हम सोचते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रिज। स्ट्रॉन्ग ब्रिज ठंडी हवा ना, ब्रिज में ठंडी ठंडी हवा, तो स्ट्रॉन्ग ब्रिज नहीं होता, स्ट्रॉन्ग विंड होता है। ठीक है, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आल्सो कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। तो जैसा कि ये कुछ पेयर्स थे, कज़िन ब्रदर नहीं होता, कज़िन होता है। गुड नेम सही नहीं होता, गुड नेम होता है। बिग स्मॉल ब्लंडर गलत होता है, हमारा ओनली ब्लंडर होता है। बैड ड्रीम नहीं सही होता, नाइटमेयर सही होता है। फ्लोर अगर कहीं पर टॉपिक में आ रहा है, तो वहाँ पे ग्राउंड लिखना है आपको। स्किल आ रहा है तो टैलेंट लिखना है। इनबी आ रहा है तो जीलस लिखना है। स्ट्रॉन्ग ब्रिज आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग विन लिखना है। ठीक है, तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो अगले हम अपने तीसरे टॉपिक चलते हैं और समझते हैं वो क्या है। ठीक है, तो इन चीज़ों को अपनी काफ़ी में अच्छे से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो उसके बाद हम समझते हैं अपने अगले टॉपिक को। उसके पहले इसको इरेज करते हैं और उसके बाद हम समझते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। और आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आल्सो कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो अब अगले पॉइंट की ओर हम चलते हैं, और आपकी कोई कमेंट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके द्वारा समझाइए। ठीक है, और बता सकते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वह यह है, ये हमारा कैसे सेकेंड पॉइंट है। इस पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि जैसे हाइफिनेटेड का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। समझा रहे हैं आपको कैसे नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें बता रहे हैं आपको कि हाइफिनेटेड का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। इसको हम समझा रहे हैं। जैसे हो गया हमारा 5 स्टार्स होटल्स। ठीक है, आपको एग्जांपल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल सब समझ जाएंगे आप। 5 स्टार्स होटल लिखा गया है, तो ये हाइफन लगा हुआ ना। हम क्या बताएं? हाइफन के बाद वाला वर्ड कभी भी प्लूरल नहीं रहेगा। तो स्टार्स जो है हमारा, स्टार्स तो प्लूरल है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टार हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सही है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। अगर कहीं भी, इतना समझ लीजिए बस, कहीं भी हाइफन के बाद कोई शब्द प्लूरल आ रहा है तो गलत होगा, ऑलवेज सिंगुलर होगा। ठीक है, कभी भी हाइफन के बाद आने वाला वर्ड कभी भी प्लूरल नहीं होता, वो हमेशा सिंगुलर होगा। तो स्टार्स नहीं, स्टार होगा। ठीक है, जैसे कि लिखते हैं 100 रुपीज़, ऐसा लिखते हैं 100 रुपीज़ नोट्स लिख दे रहे हैं। जैसे 100
रुपीज़ नोट्स, ठीक है। इसमें आपको रॉन्ग करना है तो हाइफन ये है और इसमें ये प्लूरल में है, रुपी नहीं हो तो रुपीज़ लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे रुपी हमारा सही होगा, ठीक है। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। क्या समझे हम कि हाइफिनेटेड का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने 2 बता चुके हैं हम, और फिर बिना टाइम वेस्ट किए अपने अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। और इन चीज़ों को आप अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। देखने में बहुत ही छोटी चीज़ें हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउन के टॉपिक में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन से ऐसे यहीं से आते हैं, 5 स्टार्स होटल करके दे दिया जाएगा, तो स्टार्स नहीं हो, क्योंकि हाइफन के बाद इतना याद रखिए जो भी हाइफनेटेड वर्ड होंगे उनके साथ कभी भी प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो टॉपिक ही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है नाउन के, इसलिए ज़्यादा उन सब टॉपिक को नहीं सिलेक्ट किए गए जो कि। तो चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, और तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आप सबके लिए, ठीक है। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से समझा रहे हैं हम, ठीक है। इस यहाँ पे एग्जांपल लिख रहे हैं, टाउन आफ्टर टाउन, टाउन आफ्टर टाउन, ठीक है। पहले एग्जांपल से आप सब कुछ समझ जाएंगे। जो तीसरा रूल है हमारा ये है नाउन प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन। देखो इसको हिंदी में लिख दें क्या, चलो ऐसे समझिए। जब प्रीपोजिशन, जब कोई भी नाउन के बाद प्रीपोजिशन आएगा तो प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन लिखा जाएगा वो लास्ट में लिखा जाएगा, ठीक है। कैसे समझे आप लोग, ये प्रीपोजिशन है तो आफ्टर यहाँ पे प्रीपोजिशन है, पहला नाउन हुआ टाउन है, तो जो पहला नाउन आएगा प्रीपोजिशन के पहले वही नाउन प्रीपोजिशन के बाद आएगा और सिंगुलर फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है। हम क्या बता रहे हैं आपको, बता ये रहे हैं कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाउन के लिए। ये पहला हमारा पॉइंट क्या हुआ, टाउन, ये हमारा नाउन हुआ, आफ्टर क्या हुआ, हमारा प्रीपोजिशन हुआ। जब भी नाउन के बाद प्रीपोजिशन आए, जब भी नाउन के बाद प्रीपोजिशन आए तो प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन है वो नाउन प्रीपोजिशन के बाद वाले नाउन के साथ आएगा। जैसे टाउन यहाँ पे था तो टाउन आफ्टर टाउन। सेकेंड एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, जैसे शिप, शिप आफ्टर शिप, शिप आफ्टर शिप, ठीक है, शिप आफ्टर शिप। फिर से देख सकते हैं हमारा ये नाउन है, आफ्टर द प्रीपोजिशन है, तो जो पहले वाला नाउन था वही लास्ट में भी आ जाएगा, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से हम सोच रहे हैं कि बता दें हिंदी में आपको। देखो इतना समझो, यदि किसी नाउन के बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ हो, यदि किसी नाउन के बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ हो तो और वही नाउन रिपीट हुआ हो, मतलब जब किसी नाउन के पहले किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का यूज हुआ हो और वही नाउन रिपीट हुआ हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। अगर इसी एग्जाम्पल को हम, जैसे पहला एग्जाम्पल हम आपको बताए थे, अगर इसी एग्जाम्पल को हम लिख देंगे टाउन्स आफ्टर टाउन्स, तो बताइए क्या ये सही है, टाउन्स आफ्टर साउंड क्या है, टाउन्स आफ्टर टाउन्स, क्या ये सही है। यहाँ पे मैंने लिख दिया टाउन आफ्टर टाउन, शिप आफ्टर शिप, ठीक है। तो टाउन्स आफ्टर टाउन सही है, गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, ये हमारा सिंगुलर में होना चाहिए, ठीक है। ये प्रीपोजिशन जो है भले ही यहाँ पे ये हमारा सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, प्लूरल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको इरेज करके हम आपको बढ़िया से आपको नोट कर देते हैं, हिंदी में बता देते हैं। आप इस चीज़ों को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, नहीं तो आपके लिए कन्फ्यूज़न रहेगी हमेशा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार पूछा गया है, तो इसको बताते हैं। यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ हो, प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन रिपीट हो
तो वह सिंगुलर में होना चाहिए, तो वह सिंगुलर में होना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी आपको इसलिए लिख दिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी आपके लिए है। और इसके बाद हम जो बताए थे आपको उसको बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। ठीक है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। यहाँ पे सेम नाउन रहेगा क्योंकि जो नाउन पहले लिख चुके हैं सेम नाउन। ठीक है, वो भी सिंगुलर में होना चाहिए, ये भी बात आपको ध्यान में बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है क्योंकि जो नाउन होगा सिंगुलर में भी होना चाहिए। ठीक है, तो पहला एग्जांपल आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट व्हाट टाउन आफ्टर टाउन, मैंने बता दिया था पहला एग्जांपल टाउन आफ्टर टाउन। तो आप देख सकते हैं, हिंदी एक बार पढ़ता हूँ उसके बाद इसको समझाता हूँ। ठीक है, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो, मतलब किसी नाउन, ये नाउन है, उसके बाद ये प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और वही नाउन रिपीट हो, मतलब यही नाउन यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो वह सिंगुलर में होना चाहिए। आप समझ गए होंगे हमारी बात को। क्या बताया, यदि किसी नाउन के बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ हो और वही नाउन फिर से रिपीट हुआ हो तो वह हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। अगर इसको हम कर रहे हैं टाउन्स आफ्टर टाउन्स, ठीक है, तो ये गलत है। या तो यहाँ का अलग नाउन अलग होना चाहिए, यहाँ का तो अलग होना चाहिए, तब सिंगुलर में ना हो, वो बात की बात है। बट यहाँ पे जो शर्त लगी गई है, यदि किसी नाउन के बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग हो फिर वही नाउन रिपीट हो तो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अगला एग्जांपल आपको अच्छी तरीके से हम बताते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप अच्छी तरीके से समझ गए। अगला एग्जांपल हमारा जैसे है डूर टू डूर, डूर टू डूर। ठीक है, डूर टू डूर यहाँ पे है, तो आप ये समझ सकते हैं डू हमारा क्या है, नाउन है, ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं हम कि डूर्स टू डूर्स, तो राइट है रॉन्ग, क्या है राइट या रॉन्ग, प्लीज टेल मी दैट, ये सही है या गलत है। तो ये हमारा बिल्कुल गलत है, हमें सिंगुलर फॉर्म में ही उपयोग में होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लास जो आज उन तीन ही पॉइंट को हम सिलेक्ट किए थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कठिन भी नहीं है। अगर आप इनको अपने माइंड में फिट कर लेते हैं अच्छी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार फिर से इस चीज़ को बता देते हैं हम। यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन रिपीट हो तो वह सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। एज यू कैन से एग्जाम्पल डूर्स, डूर टू डूर, तो यहाँ पे नाउन सिंगुलर में था तो यहाँ पे सिंगुलर में रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्लूरल में है और यहाँ पे शर्त क्या रखी गई है, अगर वही नाउन रिपीट हो रहा है तो प्लूरल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो क्योंकि आज का जो सेशन था इतना ही हम रखे थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड शेयर विद फ्रेंड्स। ओके, टेक केयर।